नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम के गद्य खंड का अध्याय अपू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो अध्याय शुरू करने से पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं, क्योंकि इस अध्याय में उनका परिचय अत्यंत आवश्यक है। सत्यजीत राय का जन्म 1921 में हुआ, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में। इनकी प्रमुख फिल्में हैं। ये बतौर निर्देशक काम किया है। तो इन फिल्मों में अपराजिता, अपू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, ये सारे के सारे बांग्ला भाषा में प्रसारित हैं। तो पथेर पांचाली का अंश हम यहाँ पढ़े भी गए। और हिंदी भाषा में प्रसारित है शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। तो इनको प्रमुख सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर सम्मान और पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु या निधन हुआ था 1992 में। तो इनके साहित्यिक जीवन के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में है, अर्थात प्रथम पंक्ति में है, इन सब से आगे हैं। इनके निर्देशन या डायरेक्शन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में है, 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात यह है कि ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी जिंदादिली से किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। तो अब चर्चा करते हैं पाठ परिचय की, कि अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण में। तो संस्मरण एक गद्य की विधा होती है जो अपने जीवन की एक स्मृतियों को एक लेख के रूप में, विधा के रूप में संजोया जाता है, संस्मरण कहलाता है। तो अपू के 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि जब ये पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उसी से संबंधित है ये अपू के 2.5 साल, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, अर्थात चकाचौंध करती रहती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच, अर्थात जो इनके पास साधनों का अभाव था, तो साधनों के अभाव के साथ ही अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी यहाँ दृष्टिगोचर होता है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि ये मूल रूप से बांग्ला भाषा की है और बांग्ला भाषा में ही प्रदर्शित है और रचित है। तो बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में
अनुवाद करने वाले हैं विलास गीते। तो किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी हुई होती है कि बनेगी या नहीं बनेगी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो आइए हम इस फिल्म के कुछ अनुभवों से रूबरू होते हैं। अपू के साथ 2.5 साल। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि ये पथेर पांचाली जो बांग्ला भाषा की फिल्म है उससे संबंधित अनुभव यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालकांड में अर्थात समय अवधि में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। मैं से तात्पर्य है सत्यजीत राय, लेखक स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि वो विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी, खाली समय मिलता था, तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे निर्देशन के लिए। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित कर दी रखनी पड़ती थी, अर्थात रोक दी जाती थी उसे एक निश्चित समय अवधि के तक। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ कि उसमें फिल्म में अभिनय करने वाले कलाकारों को एकत्र करने का आयोजन किया गया। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया, विज्ञापन दिया कि 6 साल का लड़का अभिनय के लिए चाहिए। रास बिहारी रेवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर किराए पर लिया था। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था, अर्थात जो अभिनय के लिए चाहिए था उसके समीकरण में बैठा नहीं, उसके लायक योग्य मिला नहीं। एक दिन लड़का आया, उसके गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ ताकि ये लड़का लग सके। तो विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना, अर्थात सुबीर बनर्जी ने ही पथेर पांचाली फिल्म में अपू का अभिनय किया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, कि फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा कि ये पहले इनकी उम्र कितनी थी और अब कितनी है। 2.5 साल में बच्चों का विकास हो जाता है तो उनका शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े, जितने कि सामान्य बालक में परिवर्तन होता है उतना परिवर्तन अपू और दुर्गा में नहीं आया। इंदिरा ठाकरून की भूमिका निभाने वाली 80 वर्ष उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 80
साल की जो वृद्धा थी, इंदिरा ठाकरून, इंदिरा ठाकरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की जो वृद्धा थी, चुन्नीवाला, तो वो उसके साथ 2.5 साल तक अभिनय कर पाई, अर्थात अभिनय करने के लिए रुक पाई। यह भी उसके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में कब शरीर को त्याग दिया जाए इसका पता नहीं होता। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता से 70 मील पर पालसिट नामक एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। काश फूल सफेद रंग के फूल होते हैं, सुंदर आकर्षक। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। तो ये पथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, अर्थात असंभव था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगतदात्री पूजा का त्योहार था और दुर्गा पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काश फूलों के मन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया था। सीन अर्थात दृश्य तो दर्शाए गए हैं फिल्म के अंतर्गत। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत मतलब नए आए हुए या पहली बार आने के कारण थोड़े बोराए हुए थे, थोड़े बोर हो गए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। वैसे बोराए का अर्थ पगला जाना भी होता है। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। क्यों? उन्हें ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो काश फूल थे वो गायब हो गए थे, अब नहीं थे, जानवरों ने खा लिया था उनको। कि बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब वो काश फूल कहाँ चले गए हैं। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, क्योंकि पहले का आधा सीन काश फूलों के साथ किया जा चुका था और अब काश फूल थे नहीं, तो आधा सीन चित्रित नहीं किया जा सकता था। उन दोनों का मेल नहीं बैठ पाता था। उसमें वो कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी अंग्रेजी का शब्द है, अर्थात निरंतरता, और नदारद उर्दू का है, अर्थात गायब, काफूर, अदृश्य। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने अगले साल शरद ऋतु में की, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया था। तब की कि फिर से काश फूलों के आने का इंतजार किया, और वह समय था अगले वर्ष का शरद ऋतु। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए, दृश्य लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले हम टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी, उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। वो उसमें बैठ कर आया करते थे कि रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर, जिसमें कोयला डाला जाता था, ट्रेन का एक भाग था इंजन का, कि रेलगाड़ी शूटिंग के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। क्यों? क्योंकि बॉयलर में कोयला डालते हैं तो उससे काला धुआं निकलता था, और काला धुआं जो है वो उनके बैकग्राउंड के लिए अच्छा था, सफ़ेद फूलों के बैकग्राउंड के लिए। बताया भी है कि सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर
काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। तो काश फूलों के बैकग्राउंड पर काला धुआं आता है तो वह दृश्य और भी अधिक आकर्षक हो जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। अर्थात इतनी चातुर्यता से ये सीन दर्शाया गया था कि दर्शकों को पता ही नहीं लग पाता है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते, क्योंकि उसमें तो बॉयलर में कोयला डाला डाला था जिससे कि बैकग्राउंड में ट्रेन का धुआं आ गया था। और वर्तमान में कोयले वाली ट्रेन है नहीं, अब तो डीजल और बिजली से इलेक्ट्रॉनिक चलने वाली है। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से हमें समस्याओं से जूझना पड़ा। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, भूलो नामक कुत्ता, और वह भी हमसे ठीक बर्ताव व्यवहार करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही थी। भात मतलब पके हुए जो चावल हैं। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के हाथ में छोटे तीर कमान धनुष बाण है जो बालकों के खेलने के लिए होते हैं। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है, उत्साहित है। अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। इसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर, ग्रास लेकर बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है। तो ये वात्सल्यपूर्ण दृश्य है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है, अर्थात वह भी भोजन लेना चाहता है, भूलो कुत्ता भी। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। अर्थात जैसे ही संध्या समाप्त हुई, संध्या हुई, तो संध्या के साथ साथ हमारे पास जो धन था, पैसा थे, वो भी समाप्त हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा कि उसका कुछ अंश हम चित्रित कर चुके थे और बाकी अंश चित्रित करने के लिए भूलो का होना आवश्यक था। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था। उसके दुम का छोर भी भूलों के दुम के छोर जैसा ही सफेद था, कि जैसा कि उसका शारीरिक रंग था भूलों का, कि उसके शरीर का रंग बादामी था और उसके दुम अर्थात जो पूंछ का अंतिम भाग था उसका सफेद रंग था, उसी प्रकार से इस कुत्ते का था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ चातुर्यता और उत्कृष्टता दिखाई गई है। तो यह जो अध्याय है इसका हम आधा अंश अध्ययन कर चुके हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में इसके बाकी के अंश का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।